आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती, और सोई तो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कोई तावीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहा लगा हजरत तावीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे, हजरत कोई तावीज़ बना दो। हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखिए तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे करे तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? आज जाते हैं तावीज़ बनवाने की, तावीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। और जैसे जैसे मैं अपनी गोदी में लेती थी उनके हाथ हिलते थे, पैर हिलते थे, जिधर जिधर सरकार के हाथ हिलते थे उधर उधर चांद और सूरज घूमा करते थे। चांद घूमा करता था, चांद चक्कर लगाता था। बचपन में मेरे नबी की ये फजीलत कहने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद यानी माँ की गोद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की हुकूमत की शाहिद ज़ाहिरी मिसाल है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीनों पे भी किया था, आसमानों पर भी किया था। तो इसलिए कुरान कहता है कि जब तक नबी को अपना हाकिम नहीं मानोगे जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये भी रखो कि जो लोग कहते हैं नबी इंसान हम भी इंसान, हमरे तुमरे मेहरुआ बलाए नहीं आवत है जो उन कमाए खवावा जाते हैं, बलाओ यार तो जाते है बाहर। और नबी इशारा कर देते तो डूबा सूरज वापस आता, चांद दो टुकड़े हो जाता। ये नबी की हुकूमत नहीं है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह के। ईमान और हलाल रोज़ी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गौसे पाक ये रिज़्क़े हलाल की बरकत ही थी। रिज़्क़े हलाल की बरकत थी कि गौसे आदम ऐसा चमके। और देखो हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनके हम लोग मानने वाले हैं, कूफा में एक जनाजा हुआ तो मिट्टी देने गए इमाम आज़म कब्रस्तान, तो कब्र में रख रहे थे, देरी थी और धूप बहुत तेज़ थी। तो कब्रस्तान के किनारे एक मकान बना था, उसकी दीवार के साए में कुछ लोग बैठ गए। इमाम आज़म धूप में खड़े रहे। लोगों ने कहा धूप बहुत तेज़ है, आ जाइए दीवार के साए में बैठ जाइए। तो इमाम आज़म कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? तो इमाम आज़म कहते हैं ये जिसका मकान है मकान वाला मेरा कर्जदार है, अब ये कर्जा मेरा अदा नहीं किया है, मैं उसके दीवार के साए में बैठूंगा, उसके मकान की दीवार के साए से मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और मेरा कर्जदार है तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं सूद खाने वालों में मेरा नाम न शामिल कर दे, इसलिए मैं उसके करीब नहीं आऊँगा। ऐसी साफ सुथरा रोज़ी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की, और आज हम मुसलमान हैं और सूद खा रहे हैं।
सूद से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया, इन्नल्लाह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए कोशिश करो कि कभी हमारी रोज़ी हराम न हो। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते, मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, और अगर वही हराम लुक़मा खाने के बाद तौबा न किया और मर गया उसी हालत में, फमावाहु जहन्नम, तो नबी फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, एक हराम लुक़मा हमारे आपके हलक़ों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन हुसैन के नाम पर दुनिया क्यों फिदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हसन छोटे थे, पहुँचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो हुजूर ने उंगली डाल के हसन से उल्टी करवाया था। फरमाया था, बेटा ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए, हम सैयद हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है खाना। उल्टी करवा दिया था, खजूर का अंदर जाना गवारा न किया था। ये हलाल रोज़ी की बरकत थी कि हसन हुसैन को अल्लाह ने इतना दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए रोज़ी भी हलाल हो और ईमान अपना खरा हो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ों में भी लुत्फ़ आएगा। आज बहुत से नमाज पढ़ा था, नमाज माँ गई हैं, पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने कीका काका सोची हैं। ये क्यों? जो ये नमाज पढ़ी है और नमाज में यहाँ नेतो बांधे रही हैं और पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करी हैं, को आवा को ना या पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोज़ी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे। आज अगर कोई प्रधान हो जाते तो गाँव घर भर वहीम लाग जाते, घर भर वहीम जुटे रहते, कहते मौके नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते। और ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगज़ेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने रिज़्क़े हलाल पर बहुत तवज्जो दी है। इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम आशिक रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे? एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था, खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू? कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में दीदी ठंडा लाइक पियाई दो, पता नहीं अब का हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा था आखिरी टाइम कुछ, तो कहीं 2 रोटी हमको दे दो, तो 2 रोटी लायक दीन तो का जेबे में धरे लाग। तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेबे में धरे, कहीं नहीं कहीं के मारे धरे ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले तो साथे लिए गई थे। ऐसा नहीं। जब हज़रत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हज़रत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हज़रत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया?
कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं। ये न सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम, कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हजरत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हजरत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों, खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों, सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ ले अलग हो गए, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते हो कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा, फलैसत फी औलादी समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों, नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राज़ी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती और सोते हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था। कोई तावीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी कहा मुफ्ती साहब से कहला हजरत तावीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए, मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे, हजरत कोई तावीज़ बना दो। हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखी थी बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे करे तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? आज जाते हैं तावीज़ बनवाने की, तावीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा, फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता। नमाज ईशा पढ़ के सो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईशा की बरकत देखो कि कैसी सुकून की नींद अल्लाह आपको अता फरमाता है। और नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो जान माल की हिफाजत भी खुदा की तरफ से होगी। बसरा की एक औरत थी राबिया, नमाज ईशा पढ़ के सो रही थी। घर वाले थे नहीं, कहीं रिश्तेदारी में गए, अचानक चोर दिन पहुंच गया। अब पहुंचा, देखी घर में कोई नहीं, अकेले एक औरत है तो सोची आज तो आराम से चोरी करवे, अगर यह जाग गए तो इसके घूसा में का जमीन पकड़ा दे। ये करी का बड़े आराम से माल तलाश किया और तलाश करने के बाद उठा के गठरी सर पे रखी
और रखने के बाद जाने लगा। जैसे राबिया के घर से निकलने लगा, अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह आंखों की रोशनी दे दे परवरदिगार, अब चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा ली गठरिया और उठा के सर पर रखा, फिर जाने लगा। जैसे आगे बढ़ा वैसे आंखों की रोशनी फिर चली गई। जब फिर अंधा हुआ तो उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह अब ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, इलाही मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर रोशनी वापस कर दी। तब कहने लगा या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और मैं चोरी करने पर कुदरत नहीं पाता। गैबी आवाज़ है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जहाँ मेरे फरिश्तों का पहरा होगा वहाँ तुम चोरी कैसे कर सकते हो। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि ज़िंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियाँ ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते आसमानों से उतरा करते हैं। चोर अहद करके निकला कि अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐ लोगों नमाज पढ़ोगे सुकून की नींद भी होगी, और मिन जानिब इलाही तुम्हारे माल तुम्हारे जान की हिफाजत के लिए फरिश्ते उतर कर आपकी हिफाजत करेंगे। इसलिए गुजारिश है नमाज़ों की पाबंदी करो। आज घर घर में तलाक की नौबत आती है, बीवी अलग परेशान, मर्द अलग परेशान। मेहरू मदरसम जाते कहते मौलाना साहब तवीज़ बना दो, पूछो क्या बात, कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। निगाह कैसे उठेगी जब चेहरा बदसूरत है। ऐसे ही मर्द बहुत से हैं, कहूँ सल्फास खाते कहूँ जहर खाते, पूछो क्या बात, मेहरुआ बोलत नहीं। ऐ लोगों खूब मोहब्बत पैदा होती है चेहरे से। जब चेहरा खूबसूरत लगता है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और चेहरा खूबसूरत कैसे लगेगा? दिन निकलने तक सोने से। हमने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना करते थे और सुनते हैं कि जो दिन निकलने तक सोते हैं उनके चेहरे पर शैतान पेशाब करता है। अच्छा बताओ, हम तुम मिट्टी से पैदा हैं और घास पर पेशाब करे लगा 2-4 दिन तो घास जर जात है, और शैतान तो आग से पैदा है। उज के चेहरा मूत दी के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो मिन जानिब इलाही, चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए, तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, मिन जानिब इलाही, चेहरा मुनव्वर होगा। फिर न बीवी शौहर से नफ़रत करेगी, न शौहर बीवी से नफ़रत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे तो नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाज़ों की पाबंदी करो। और आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों, कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था, कुस्तु शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हम ही लोगों से फरमाया था मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिके रसूल हैं।
आशिक़े रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो, दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद, आज चले जाओ कहीं ट्रेन में बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई, तसव्वुर आता कि नहीं आता? हा? तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। है लोगों, नबी का फरमान दिलों में बसा लो, चेहरे से दाढ़ी न बनाओ, दाढ़ी कब्र में रो